हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हमारे कन्वर्जन सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड कंपनी चैप्टर के सेकंड वीडियो में। फर्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन किया जो कि बहुत अच्छा टेक्निक था, लवली डॉस टॉस जो भी था। जो न देखा है चैनल पे जाके ज़रूर देखो, क्योंकि इतना अच्छा टेक्निक आपको कहीं मिलेगा नहीं याद करने का। और जो इंट्रोडक्शन देखा होगा उसको एकदम बेस क्लियर होगा, तो आगे सम के लिए रेडी है वीडियो देखने के लिए। तो अब हम अपना अमालगमेशन ऑफ फर्म चैप्टर अमालगमेशन, इसलिए मैं बार बार मुझ निकल जा रहा है क्योंकि अमालगमेशन जिन्होंने नहीं देखा हो चैनल पे जाके जरूर देखो। इंट्रोडक्शन में मैंने 2-3 बार बोला, इसलिए बोला क्योंकि अमालगमेशन ये चैप्टर का बेस है। अगर आप वो देखते हो तो ये चैप्टर आपको बहुत ईजी वे में समझेगा और आपको आउट ऑफ मिलेगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। तो उसकी वजह से मेरा तो यही रहेगा, आप जाके देखो ज़रूर, क्योंकि करना तो आपको वो भी है। तो पहले वो करो, उसके बाद ये करोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो हमने वीडियो पूरा बना के हमारे चैनल पे डाला है, आप जाके ज़रूर देखो। तो हम आते हैं मुद्दे की बात पे, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। इंट्रोडक्शन हमने सब कुछ बात किया, कैसे नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड रहता है, नेट पेमेंट कब यूज़ करते हैं, नेट एसेट कब करते हैं। पिछले अमालगमेशन में नेट एसेट मेथड ही किया था, नेट पेमेंट किया ही नहीं था नेट। उसके बाद अब इसमें हम जो नहीं किया था वो करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। कोई टेंशन नहीं, बस क्वेश्चन मैं करते जा रहा हूँ। हाँ, पहले से मैंने अकाउंट बना के रखा ही, देख के थोड़ा टेंशन रहता है बच्चे लोग। लेकिन इंट्रोडक्शन में मैंने बताया भी था कि कौन कौन सा अकाउंट बनाना है, उसके अंदर क्या आता है और क्यों आता है, ये भी बताया था। इसलिए मैंने बोला इंट्रोडक्शन ज़रूर देखो, सब क्लियर रहना चाहिए। इंट्रोडक्शन नहीं क्लियर रहेगा तो आप सोचोगे आता कैसे यहाँ पे और क्यों आता है, क्या इफेक्ट है, गोल्डन रूल से क्या कनेक्शन है, हर एक चीज़ मैंने आपको बताया। रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू कंपनी अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ये बना दिया हमने। अब हाँ, अमालगमेशन जिसने देख लिया होगा और वो यहाँ पे अब देख रहा है तो उसको एक डाउट आएगा कि कैश अकाउंट बनाया इधर, न्यू कंपनी लास्ट बनता था, कैश इधर बना, कैश मतलब चेंजेस हुआ, क्या चेंजेस हुआ? न्यू कंपनी यहाँ पे नीचे बनता था, कैश ऊपर बनता था। हाँ, चेंजेस हुआ है, बट क्यों चेंजेस हुआ सम करते करते पता लग जाएगा। सब पहले पता चल जाएगा तो वीडियो लास्ट तक नहीं देखोगे ना, इसलिए देख लो। और वो लास्ट में पता चलेगा तभी सही भी है। अब हम सम हमारा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एबीसी कंपनी लिमिटेड वर्क फॉर्म विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1,50,000 कंसिस्टिंग ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स। ये मतलब पुराना वेंडर फर्म का था, एबीसी इसका नाम था। 10,000 इक्विटी शेयर था, 10 रुपीज़ ईच, एंड 5,000 7.5 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच। इक्विटी या शेयर में प्रेफरेंस शेयर दिए। एसपी स्टूडेंट लोग को ज़्यादातर से पता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, और मैं स्टूडेंट को भी पता है इक्विटी शेयर प्रेफरेंस, क्योंकि उसी में पढ़ा होगा। उसके बाद ईच टू एक्वायर डेट डी है बिजनेस का लार्ड एंड वार्ड, जो कि नए पार्टनर्स है। तो नए पार्टनर्स लार्ड एंड वार्ड नाम है। हुआ शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो मेन रहता है बात, उसको इंपॉर्टेंट ध्यान देने का, जो आलतू फालतू उसको तो ऐसा ऐसा पढ़ के हटा देने का। 3:2 रेशियो है। द बैलेंस शीट दिया, बैलेंस शीट में क्या दिया? ट्रेड क्रेडिटर्स, ओवरड्राफ्ट और दोनों का कैपिटल। असेट में वही, असेट में क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, ये सब दिए। अब हम जाएंगे एडजस्टमेंट पे। द कंपनी टुक ओवर द असेट एंड अज्यूम ऑल द लायबिलिटीज ऑन द all the liabilities as a consideration were fixed in 1,10,000। पहले से ही दे दिया है वीडियो, और क्या अभी कुछ बचा है क्या? असेट लायबिलिटी का वैल्यू दे दिया, कंसिडरेशन वाज फिक्स्ड, पीसी दे दिया है। तो हमको ग्रॉस असेट माइनस ग्रॉस लायबिलिटी करने की जरूरत है ही नहीं जरूरत। पीसी दे दिया तो क्या टेंशन, तो पीसी के बॉक्स में हम चुपचाप पीसी अमाउंट लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं। पीसी नहीं दिया है तो पीसी का टेंशन ही नहीं, आगे अकाउंट का टेंशन बस। पीसी 1,10,000 इन कंप्यूटिंग द फिगर लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब एडजस्टमेंट के बाद, जो क्या कंपनी बनने के बाद, हम पिछले अमालगमेशन में बाबा फर्म बोलते थे, अब इसमें कंपनी बनती है, पार्टनरशिप फर्म से कंपनी बनती है। तो कंपनी बनने के बाद लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू जो है उसका 60,000 है, प्लांट एंड मशीनरी का 20,000 है, स्टॉक का 15,000 है, डेटर का बुक वैल्यू है, और डेटर्स पे 5% डेटर्स है। ये डेटर्स पे डाउटफुल डेप्ट है, मतलब कि आरडीडी है 5%। उसके बाद ये सब हम सब कुछ जानते हैं, बट सम करते करते ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद द परचेज प्राइस वॉज सेटल बाय द इशू ऑफ 3,300। ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, नया भी है। अमालगमेशन जो देखा उसके लिए भी नया है, और जो नए हैं उनके लिए भी तो नया है ही। द परचेज प्राइस वॉज सेटल बाय द इशू ऑफ 3,300 इक्विटी शेयर्स एट 10 रुपीज़ ईच। कभी भी जितना भी बोला है इक्विटी शेयर, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 10 रुपीज़ ईच दिया है, एक शेयर्स का वैल्यू 10 रुपया है। पूरा टोटल शेयर कितने हैं तुम्हारे पास? 3,300 इंटू 10, चुपचाप 33,000। 33,000 का मतलब क्या? 33,000 एक का किसका? इक्विटी शेयर का। और प्रेफरेंस शेयर का कितना दिया है? 2,500 और 10 रुपीज़ ईच। एक का वैल्यू 10 रुपया, तो 2,500 शेयर्स का कितना होगा? तो इंटू 10 कर दो, 25,000। 33,000 हो गया इक्विटी शेयर, और प्रेफरेंस शेयर हो गया 25,000। एंड द बैलेंस पेड इन कैश। ये सब ऐसा लाइन है जिसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है।
छोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर बैलेंस कुछ भी बचा तो उसको कैश में पे करेंगे। कहाँ से? क्वेश्चन में बोला है, मन से नहीं बोल रहा हूँ। प्रिपेयर, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा है, तभी हमने ये क्वेश्चन आपके लिए लाया है। अब बहुत अच्छा बच्चे बोलेंगे क्या कैसे अच्छा है? क्वेश्चन ईजी है और लास्ट में क्या क्या प्रिपेयर कौन सा अकाउंट करना है चुपचाप लिख दिया है। क्या करना है? रिलायंस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट एंड कैश अकाउंट, है कि नहीं? चारों का चारों लिख दिया। ऐसा कहीं पाओगे क्या? आपके ज़माने में तो नहीं आएगा। आपके ज़माने में डायरेक्ट बोल देगा बोथ द फर्म्स ये वो। अब चुपचाप लिख दिया है, तो जो जो अकाउंट बोला बना देने का, हमने बना कर पहले से रेट रखा है। रिलेशन का पार्टनर्स अकाउंट, एबीसी लिमिटेड एंड कैश अकाउंट। अब आप बोलोगे पीसी फाइंड करने के लिए पहले से बना के रखना पड़ता ही है। पीसी दिया है फिर भी बनाना पड़ेगा आपको, जरूर छोटा बनाना पड़े तो क्या हुआ। अब हम जाएंगे हमारे सम स्टार्ट करते। अब सम से हम स्टार्ट करेंगे। अब क्या इसमें तो सब कुछ दिया है पीसी, तो पीसी में करना क्या है? कुछ नहीं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था कि पीसी इसमें आता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और कैश जो भी रहता है, इससे मिलके पीसी आता है इसमें। तो इक्विटी शेयर है कितना हमारे पास? इक्विटी शेयर कितना है? अब भी डिस्कस किया मैंने आपके लिए। वर्किंग नोट यहाँ पे मैं बना देता हूँ, आप मत बनाना, आपके लिए बना रहा हूँ। 3300 जो कितना है पूरा टोटल शेयर इंटू 10 कितना होगा? 10 एक वैल्यू का था इसलिए इंटू पूरा 33,000 होगा कि नहीं? 33,000 लास्ट वैल्यू में लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, कैट का टेंशन। 33,000 प्रेफरेंस शेयर हुआ कि नहीं? प्रेफरेंस शेयर कितना था? 2,500 इंटू 10 कितना हो गया? 25,000 हो गया ना? और कुछ नहीं, और कुछ तो नहीं लग रहा है। हाँ, कैश अभी भी बचा है कितना अभी, लेकिन कैश यहाँ पे हम लिख देंगे ना, वैल्यू दिए क्या कैश का। अब आप लोग बैलेंस शीट में तो कैश नहीं दिया, लिख दिया, ये कैसे हो सकता है? जो भी बैलेंस पेड इन कैश, जो भी बचेगा बैलेंस उसको कैश में पे करना है। तो बैलेंस कैसे बचेगा? अरे टैली अमाउंट पहले से, टैली अमाउंट मतलब पीसी पहले से दिया है ना 1,10,000, ये सब में पीसी पहले से दिया है। और ये कितना, अगर आप 33,000 प्लस 25 करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 58,000। उसके बाद 1,10,000 माइनस 58,000 करोगे अगर आप, तो बैलेंस कितना बच रहा है? 52,000। अब आप लोग यहाँ क्यों लिखा हो बैलेंस? तो बैलेंस कैरेट डाउन या कुछ और लिखते, बट एडजस्टमेंट की लास्ट में बोला बैलेंस पेड इन कैश, बैलेंस जो भी बचेगा उसको कैश में पे करेंगे। हो गया ना हमारा? ये रूल फॉलो करना जरूरी है। अब आपको पीसी पता है फिर भी ये कैश करना जरूरी है। अब हम जाएंगे हमारे मेन मुद्दे पे। क्या मेन मुद्दे पे? रिलेशन का, पार्टनर्स कैपिटल का, बेसिबिलिटी और कैश पे। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको अमालगमेशन में बताया था स्टेप बाय स्टेप, बट अब मैं इसमें फिर भी बता देता हूँ कि कुछ लोग होंगे जो अमालगमेशन नहीं दिखा होगा, उसमें डायरेक्ट आ गए होंगे, तो हम उसके लिए भी एक वापस से हम एक बार बता देंगे कि पहला स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम। पहला स्टेप क्या रहता था? असेट और लायबिलिटी को खाली करना होता था कि नहीं? तो हम असेट और लायबिलिटी को खाली कर देंगे। असेट इंट्रोडक्शन के फर्स्ट वीडियो में अभी मैंने बोला था कि असेट कभी भी डेबिट में आएगा रिलेशन के, और लायबिलिटी क्रेडिट में, क्योंकि असेट का वैल्यू डेबिट और लायबिलिटी का क्रेडिट होता है। तो टू सन्ड्री असेट्स, ये हम यहाँ पे डेबिट में लिख देंगे। जब ज़्यादा होता है तो सन्ड्री लिखना पड़ता है, एक रहेगा तो डायरेक्ट लिख के आउटर कॉलम में आप लिख सकते हो। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब असेट में आएंगे। ये तो सबको पता है, ये प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस के लिए असेट होगा, लैंड एंड बिल्डिंग असेट होगा, स्टॉक असेट होगा, एंड डेटर्स यहाँ पे लिख देंगे हम। अब अमाउंट अमालगमेशन में भी ऐसे ही था और उसमें भी ऐसा ही है कि इन द बुक्स ऑफ में वेंडर में कभी भी बुक वैल्यू में आएगा। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट में जो दिया है, जो आंखों के सामने दिख रहा है बुक के, आंखों के सामने एडजस्टमेंट भी दिख रहा है, लेकिन नहीं, बैलेंस शीट का वैल्यू कभी भी आएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग का कितना है? 40,000, 24,000 प्लांट एंड मशीनरी का, और स्टॉक का कितना है? 15,960 ये है। डेटर्स का कितना है? 23,860। अब टोटल करना थोड़ा नंबर है तो स्मार्ट वर्क करना है ना, स्मार्ट वर्क करना है। तो बैलेंस शीट में अगर ध्यान होगा तो जितना हमने यहाँ पे 4 असेट लिखा है और चारों के 4 ही असेट है ही, तो टोटल वैल्यू कितना दिया बैलेंस शीट के टैली में? 1,03,820। तो उतना चुपचाप लिख दो, क्योंकि 4 असेट है ही, तो उतने अमाउंट आएगा ना टोटल करने पे। 1,03,820 असेट हो गया। लायबिलिटी कहाँ आता है? क्रेडिट में, बाय सन्ड्री लायबिलिटी। हो गया कि नहीं? समझ रहा है कि नहीं? आपको इंट्रोडक्शन देखा और समझ रहेगा कि असेट डेबिट में, लायबिलिटी क्रेडिट में। कौन कौन सी लायबिलिटी हमारे पास? ट्रेड क्रेडिटर्स, यही है ना हमारे पास, ट्रेड क्रेडिटर्स। और क्या है? और सेकंड क्या है? सेकंड है हमारे पास ओवरड्राफ्ट। ओडी में लिख देता, आपको समझेगा। ओवरड्राफ्ट, ट्रेड क्रेडिटर का कितना है? 16,580, इतना ही होगा ना क्वेश्चन में। हाँ, 8,950 ओवरड्राफ्ट का है। अगर इसको आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2,000 सॉरी
आपको मिलेगा 16,580 प्लस 8950 आपको मिलेगा 25,530 ये आपको मिलेगा। हो गया कंप्लीट। अभी और क्या, अब सेकेंड स्टेप क्या रहेगा? सेकेंड स्टेप ये रहेगा कि पीसी रिकॉर्ड करना। पीसी रिकॉर्ड करना है तो पीसी कभी भी रिलायशन के क्रेडिट में आता है, ये ध्यान देना। अमालगमेशन में भी ऐसे ही था, इसमें भी ऐसा ही है। नाम क्या है नए कंपनी का? ABC लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड न्यू फॉर्म है ये। अमाउंट कितना है पीसी का? 1,10,000। इधर आया है क्रेडिट। अब जाएगा किधर? ABC लिमिटेड के डेबिट में। कहाँ से आया? रियलाइजेशन आएगा। कितना आएगा? 1,10,000 आया ना, 1,10,000। अब इसमें क्या नया है? अब जो यहाँ पे अमालगमेशन देख चुके होंगे उनके लिए भी नया है। अब ये नया है कि थर्ड स्टेप हमारा ये रहेगा कि जो हमने शेयर्स, और ये क्यों बनाया, क्यों इसको कहीं ना तो कहीं डालना है, तभी तो बनाए। अब ये 1,10,000 है तो पीसी का कितना डिवाइड हुआ था? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में हुआ था कि नहीं, और कैश में, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था। तो यहाँ पे हम क्रेडिट में, क्योंकि आया तो डेबिट तो जाएगा तो क्रेडिट, चुपचाप, और कुछ बोलना नहीं ना। तो बाय कौन कौन है? इक्विटी शेयर। मैं आप बोलो यही अकाउंट में क्यों लिख रहे हो? यही अकाउंट में पीसी आया तो और कहाँ जाके लिखेंगे? आया तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। बाय इक्विटी शेयर, बाय प्रेफरेंस शेयर, बाय प्रेफरेंस शेयर, और एक और क्या है? बाय कैश। अब ये 3 कैसे आया? यहाँ पे 3 है। 1,10,000 जो पीसी था उसको डिस्ट्रीब्यूट किए 3 पार्ट में, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और कैश में। तो उसके साइड में हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कितने कितने अमाउंट में किए, किसको किए, लिख दिए। इक्विटी शेयर का कितना अमाउंट था? 33,000 था कि नहीं? यहाँ पे हम जीरो थोड़ा ध्यान दें, 33,000। प्रेफरेंस शेयर कितना था? 25,000। ये था आपको 33,000, 25,000। कैश कितना था? मैं कहीं और से नहीं लिख रहा हूँ, कहीं भी और से नहीं तो आप बोलोगे कहाँ से लिख रहे जा रहा है। कहीं और से नहीं लिख रहा हूँ, ये जो यहाँ पे आपको दिया है वहीं से कॉपी कर रहा हूँ। कहाँ से दिया है? पीसी में। 52,000 है कि नहीं? अब अगर आप इसका टोटल करोगे, टोटल करने पे आपको मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आगे का वैल्यू क्या सोचना। 33 + 25 + 52 कितना था? 1,10,000। यहाँ पे भी 1,10,000, यहाँ पे 1,10,000। अब आप बोलोगे अरे अमालगमेशन जिसने वीडियो देखा होगा उसको याद होगा कि न्यू कंपनी लास्ट में टैली होता है, बट इसमें पहले ही सम हो गया। यहाँ कुछ हमने लिखा नहीं, पहले टैली हो गया। अब ये टैली हो गया, अब अकाउंट को कुछ करना ही नहीं है, छूना भी नहीं है। अब उसका टैली हो गया, वो साइड हो गया, है कि नहीं? अब दूसरे अकाउंट जो बचे उनका क्लियर करना है। अब हो गया हमारे 3 स्टेप। अब चौथा स्टेप क्या रहेगा? अरे अभी भी बैलेंस शीट हमारी खाली नहीं हुई है। कैसे? बैलेंस ब्रॉट डाउन जो भी था लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना हमने। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ ये थोड़ा सा एक मिस्टेक है, आपको ध्यान देना कि क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुई है। जो 40,000 दिया है उसको 40,974 है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। जहाँ से हमने क्वेश्चन लिया वो ऐसे यहाँ था भी वो। अगर आपको डाउट होता है कि कभी भी आपको क्वेश्चन पता करना है कि मिस प्रिंटिंग कैसे हो रही है, ये कोई बताता नहीं, मैं बताता हूँ आपको। सम डेबिट क्रेडिट कभी भी क्वेश्चन का ही टैली करने का। आप क्वेश्चन में जो डेबिट लायबिलिटी एसेट रहता है बैलेंस शीट में, उसको टैली करने का। दोनों अगर सेम आ रहा है तो समझ जाने का कि क्वेश्चन सही है। कभी भी एग्जाम में देखते नहीं बच्चे लोग बोलते कि सर या मैडम ये गलत है, सही है, यहाँ पे इतना नहीं आना चाहिए। तो आप खुद से आप पता कर सकते हो लायबिलिटी और एसेट का टोटल मारने का। दोनों अगर सेम आ रहा है तो समझ जाने का आपका सम सही है। आप 40,000 के साथ अगर लायबिलिटी को टोटल मारोगे तो कम आएगा, 40,974 मारोगे तो एकदम सही आएगा। तो इसकी वजह से आप थोड़ा ध्यान देना कि जो लार्ड का बैलेंस है वो 40,000 नहीं है, 40,974 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 40,974। ये ध्यान रखना आप क्वेश्चन कैसे पता करने का सही है कि नहीं। और वार्ड का तो एकदम सही है, 37,316। ये था बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी ये हो गया, बट अभी भी हम लोग एक चीज़ भूल रहे हैं। हमारे थर्ड स्टेप में हम लोग अभी आपको बचपन से सिखाया गया होगा कि जो आता है वो जाता है, मतलब जो इंसान पैदा हो वो मरेगा एक ना एक दिन। वैसे हमारे कॉमर्स वाले लोग का एक वो है, क्या है? एवरी एडजस्टमेंट हैज़ टू इफेक्ट। एक यहाँ पे आया तो दूसरा कहीं ना कहीं तो आना ही आना है, नहीं आया तो गलत कर रहे हो। अब यहाँ पे तो आ गया, लेकिन सेकेंड स्टेप इफेक्ट किधर आएगा? अब ये कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ना, दोनों कैपिटल है। तो कैपिटल रिलेटेड कहाँ लग रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है क्या? इंग्लिश, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट रहता है हमारा, आप पैराग्राफ में कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो आप वर्ड, जो क्वेश्चन पूछता है उसका 1-2 वर्ड पकड़ते हो और पैराग्राफ में ढूंढने लग जाते हो। यहाँ वहाँ से लेके वहाँ लास्ट तक आप कॉपी कर देते हो। वैसे इसमें भी है, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है तो कैपिटल है किधर? अकाउंट, रिलेशन अकाउंट नहीं, नाम मैच नहीं कर रहा है, कैश अकाउंट मैच नहीं कर रहा है, पार्टनर्स कैपिटल, हाँ यहाँ पे आ सकता है। कैपिटल नाम है ना, और पार्टनर्स का है तो यहाँ पे आएगा। इधर आया क्रेडिट, जाएगा किधर? डेबिट में, टू
आया कहाँ से, वो पूछता है ना पार्टनर तू कहाँ से आया, तो बोलेगा एबीसी लिमिटेड से आया। बट एबीसी लिमिटेड से काम चलेगा कि नहीं, क्योंकि वो टैली हो चुका है। टैली नहीं होता तो लिख देते, बट था क्या वो इक्विटी शेयर। ये किसी अकाउंट का नाम नहीं है, इसलिए हम लिख दे रहे सीधा, क्योंकि जो अकाउंट है उसके अकाउंट के अंदर नाम उसका नहीं आ सकता कभी भी। इक्विटी शेयर, और एक और है प्रेफरेंस शेयर, टू प्रेफरेंस शेयर, है कि नहीं। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ आप, ध्यान देना, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपको 2 मिनट में समझेगा। इक्विटी शेयर 33,000 था, मैंने आपको कहीं लिखता नहीं हूँ, आपको जस्ट छोटा सा यहाँ पे लिख देता हूँ 33,000 और 25,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो अब पूरा देखना जरूर, क्योंकि ये डिवाइड कैसे होगा। अब आप बोलोगे 3:2 से रेशियो डिवाइड होगा, वो तो पार्टनर्स का है ना, ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर तो पीसी का है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन सा रेशियो से होगा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अभी ये कर दिया कैश, कैश अकाउंट तो चुपचाप दिया है, तो ये कैश के डेबिट में आ जाएगा, है कि नहीं। कहाँ से आया, एबीसी लिमिटेड से। कैश में कैश का नाम कभी भी नहीं आएगा, इसकी वजह से मैंने एबीसी लिमिटेड लिखा, और कुछ नहीं। एबीसी लिमिटेड अमाउंट कितना था, 52,000। अब क्या सेकंड की बारी क्या है, अब सब कुछ दे दिए, और कुछ बचा है क्या, नहीं कुछ बचा तो नहीं लग रहा है। उसके बाद अब हो गया पूरा, अब टैली करने जाएंगे हम। एक एबीसी लिमिटेड हमारा टैली हो चुका है, तो उसको टैली करने की ज़रूरत है नहीं, तो रियलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे हम ना। रियलाइजेशन अकाउंट लाइन ड्रॉ करते हैं हम। रियलाइजेशन अगर टैली करना रहेगा हमको, तो आपको मिलेगा 1,35,530 आपको ये मिलेगा टोटल। किधर का, ये साइड का, क्योंकि 1,10,000 प्लस 25,000 आप करोगे तो 1,35,530 आपको मिलेगा ही मिलेगा। 1,35,530 ये टोटल है आपका 1,35,530। यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम, तो 1,35,530 माइनस 1,03,820 रुपीज़ माइनस करोगे, जो वैल्यू बचा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कोई बचा तो है नहीं, क्योंकि अगला पार्टनर्स कैपिटल, अगला अकाउंट पार्टनर्स ही है, और एबीसी लिमिटेड तो टैली हो चुका है, तो पार्टनर्स और कैश बचे तो पार्टनर्स में जाएगा। पार्टनर्स है कौन, लार्ड एंड वार्ड, है कि नहीं, दो पार्टनर्स। माइनस करोगे आप तो 31,710 31,710 ये आपको मिलेगा। अब रेशियो से डिवाइड करना है, 11 से सीखते आ रहे यार, मैथ्स में पहले से स्कूल में भी सीखे थे, अब इसमें बताने की आपको जरूरत है नहीं, बट एक बार फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। 31,710 रुपीज़ इंटू रेशियो कितना है आपका 3:2, तो 31,710 इंटू 3 डिवाइड बाय 5। 5 कैसे आया, 3 + 2 दोनों पार्टनर का कर रहे हैं ना, तो 31,710 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 करोगे आप, तो आपको मिलेगा 19,026 रुपीज़। और सेकंड पार्टनर का आपको मिलेगा 12,684। मैं इसलिए नहीं करोगे कि तो बेसिक है, अब पैसा बांटना किसी को नहीं आएगा, जो पढ़ा लिखा नहीं उसको भी पैसा आप दे दोगे बांटने के लिए तो बांट देगा, किसको कितना देना है। ये इधर आया पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट, रिलेशन के डेबिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। कहाँ से आया, एड्रेस पूछते हैं ना, बाय रियलाइजेशन। अमाउंट चुपचाप कॉपी करना है, और क्या, और डाउट का कुछ नहीं ना। 19,026, थोड़ा ध्यान देना, स्पेनिश में लिख दे रहा हूँ। 19,026 हुआ, और 12,684 ये हो गया। अब इसको टैली की बारी। अब आप लोग टैली कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे तो अब ये अमाउंट बचा है, बट अमाउंट बचा है, यही तो रीज़न है, लास्ट तक वीडियो देखने का यही तो मज़ा है। देखो अभी कैसे आएगा वो, बट टैली करेंगे हम, क्योंकि बिना टैली करे उसका आंसर, उसका खोज नहीं हो पाएगा। अब इसको टैली अगर आप करोगे तो इसको आपका टोटल वैल्यू आपको मिलेगा 60,000 यहाँ पे भी लिख देंगे। या अब आप बोलोगे यहाँ पे अमाउंट नहीं है कैसे लिख सकते, तो नाइंसाफ़ी है। अरे कुछ नाइंसाफ़ी नहीं है, जो सा बता रहा हूँ वैसा एकदम स्टेप बाय स्टेप याद रखो, पहले टोटल कर देने का, तभी ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। इसको अगर आप टोटल करोगे तो आपको मिलेगा, आपको अमाउंट मिलेगा 50,000। आपको 50,000 यहाँ पे लिख देना है, और कुछ भी नहीं, है कि नहीं। अब ये हो चुका है टोटल। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना थोड़ा, क्या है, अभी ये हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो 3:2 से कर नहीं सकते, अब रेशियो कहाँ से लाएंगे, नया रेशियो कहाँ से लाएंगे, तो जो हम नया बनाते जा रहे, टैली करते जा रहे, तो ये इसका रेशियो अगर ध्यान होगा आपको, तो टोटल अमाउंट कितना है, इससे रेशियो बनता है कभी भी। अगर 12th में हमने पढ़ा था डिसोल्यूशन में, शायद ऐसे रेशियो बनता था पार्टनर्स कैपिटल के रेशियो से, जो टैली अमाउंट रहता था, टैली अमाउंट नहीं, जो बैलेंस अमाउंट रहता था 60,000 50,000, 0 कट हो जाएगा तो कितना आएगा। रेशियो मैं आपको वर्किंग नोट के लिए लिख रहा हूँ, कहीं आप मत लिखना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, नहीं तो प्रिपेयर करने के लिए, नहीं तो आपको वहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगा, आप भी कॉपी करते टाइम पूरा छापने लग जाओगे, क्योंकि छापने में एक्सपर्ट है ही बच्चे। रेशियो से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेशियो इक्वल टू 60,000 50,000, 60,000 रेस टू 50,000। ये बहुत ईजी है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, कुछ है 0 1 0 कट 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 हो गया।
6:5। ये रेशियो हमारा नया क्या के लिए, शेयर्स के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, समझा नहीं, जीरो तो कट करना, इसमें समझाना क्या है। 6:5 तो 33,000 को और 25,000 को 6:5 रेशियो में डिवाइड करना है, और रेशियो में डिवाइड करना तो आता ही। अब आप बोलोगे 0 कट करना वर्किंग नोट में दिखा रहा है, लेकिन किसमें नहीं दिखा रहा है कि रेशियो कैसा। चुपचाप एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा 33,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 11 कितना मिला, 18,000 मिला कि नहीं, 18,000। और बचेगा कितना, अब 18,000 दिया तो 15,000 ही बचेगा, 33,000 हो गया। रेशियो डिवाइड करना समझा ना आपको। 11 कैसे आए, 6 + 5 11 हुआ टोटल, तो डिवाइड बाय 11 किया। वैसे 25,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 11 करोगे अगर आप, तो आपको मिलेगा 13। एक बार हम कर लेते हैं फिर भी, 25,000 इंटू, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, 25,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 11 कितना आया, 13,636.36। 3 है ना पॉइंट के बाद, तो टेंशन नहीं है, 13,636 कर देंगे हम। 6, हाँ ये देखो मैं इसलिए आपको किया था कि कभी भी शेयर्स के वैल्यू में, अब यहाँ 25,000 टोटल है, यहाँ अगर आप करोगे 36.36 तो टोटल कैसे आएगा, तो ये आपके ऊपर है। मैं आपको अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी नहीं, जो बता रहा हूँ वो 13,636 लास्ट के 2 डिजिट दिखना है पॉइंट के पहले के। या तो आप इसको 30 कर दो या तो 40 कर दो, 5 नहीं कर सकते आप, 35 या फिर 45, ये सब नहीं, 5 में नहीं, या तो 30 कर दो 40 कर दो। ये करते क्यों है, क्योंकि टोटल अमाउंट आपका 25,000 है, जीरो है लास्ट में, तो आपको जीरो लाने के लिए करना ही पड़ेगा, लास्ट का डिजिट जीरो रहना चाहिए। तो उसकी वजह से या तो 30 कर दो या तो 40, तो मैं 40 कर देता हूँ, 13,640, क्योंकि पैसा बढ़ाने में तो आपको एक्सपर्ट है ही, 13,640। वैसे उसका भी है 11,360 कुछ, या फिर 50 आ रहा होगा तो 55 आ रहा होगा तो 60 कर दो, या तो 50 आ जाए, या तो 65 आ रहा होगा तो 60 कर दो, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, बस टोटल अमाउंट 25,000 आना चाहिए। अब ये टैली हो चुका है, 60,000 50,000 हो चुका है। अब इससे अगर आप टोटल करोगे 18,000 प्लस 13,640, 18,000 प्लस 13,640, तो आपको मिलेगा 20, ये तो कुछ ज़्यादा दिखा रहा है, 18,000 प्लस 13,640, तो 31,640 मिलेगा, माइनस 60,000 कितना मिलेगा आपको माइनस में, क्योंकि मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया इसलिए 28,360 आपको मिला, 28,360, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा मोटे में लिखना पड़ा। और वैसे इसका माइनस करोगे तो वैसे इसका भी आ जाएगा 23,640। अब यहाँ पे क्या लिखना है ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। लास्ट के क्वेश्चन में पढ़ा होगा तो टू बैलेंस पेड इन कैश लिखा है, तो कैश में बोला है तो कैश लिख देने का, टू कैश अकाउंट। बैलेंस जो बच रहा है उसको कैश में करना है, कभी भी ध्यान देना, कभी भी नहीं, क्वेश्चन में बोला है तो, और अगर करेंट अकाउंट बोला तो करेंट अकाउंट, जैसे भी तो कैश में बोला है, कैश बोला तो कैश हमने लिख दिया। कैश पार्टनर्स कैपिटल में आया डेबिट में, कैश में जाएगा क्रेडिट में, बाय कौन है पार्टनर, बाय पार्टनर्स कैपिटल, डायरेक्ट नहीं लिखना है। पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन है, लाड एंड वार्ड, बड़े लाड प्यारे लाड एंड वार्ड। अमाउंट कितना है उन लोग का, 28,360 एंड 23,640, है कि नहीं। अगर आप, मैं आपको एक बार टोटल करके दिखा देता हूँ, वैसे तो करता नहीं मैं, फिर भी 28,360 प्लस 23,640 करोगे आप तो कितना दिख रहा है स्क्रीन पे, कुछ धुंधला तो नहीं दिख रहा है ना, 52,000 दिख रहा है ना, हाँ एकदम सही है। तो 52,000 यहाँ पे लिख देंगे हम, हो गया कि नहीं, सक्सेस की राह, टैली हो गया, खुशी के माहौल, 52,000 यहाँ पे भी था, 52,000 यहाँ पे भी आया, हो गया टैली हमारा। अब आप एक क्वेश्चन मन में डाउट होता है, जिन्होंने अमालगमेशन देखा होगा उनके मन में, कि एबीसी लिमिटेड में अमालगमेशन में हमेशा न्यू कंपनी टैली होती थी, अब कैश कैसे हो रहा है। अभी मैंने आपको शुरुआत में बोला, अभी मैंने बताऊंगा कि आपको कैश लास्ट में क्यों बना, यहाँ क्यों नहीं बना। अब यही मेथड उसका था कि हमें कभी भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो थर्ड स्टेप ये रहेगा कि हमको इसको पहले टैली करना है, सबसे पहले, जब तक हमारा सम पूरा भर नहीं दे तो उसके पहले इसको टैली करना है, और होगा भी वो टैली हो जाएगा। उसके बाद जब हम रियल टैली करने लग जाएंगे, जो यहाँ से हम ला के वैल्यू लाते जाते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल के बाद हम कैश करेंगे, तो उसके बाद कैश हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट छाप देंगे और कैश टैली होगा। अब क्यों, कन्वर्जन सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड कंपनी चैप्टर में कैश टैली होगा, क्योंकि वो लास्ट अकाउंट है। अगर कैश नहीं रहा ना कभी, और एबीसी लिमिटेड लास्ट रहा ना, कैश बनाने नहीं बोला, नॉट इंट्रोडक्शन जिसने देखा होगा तो उसको समझेगा कि क्यों नहीं बनाना बोलेगा। नॉट टेकन ओवर रहेगा तो सेपरेट अकाउंट बनेगा, टेकन ओवर रहा तो नहीं बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बना तो बोलेगा आप टैली किस में करें, बस इतने बताया गया था कि कैश टैली होता है, कैश है नहीं, टैली किस में होगा, कैश नहीं है तो एबीसी लिमिटेड में होगा, मतलब जो लास्ट अकाउंट बनाते हैं वो टैली होगा। तो इसकी वजह से स्टेप बाय स्टेप बनाना रहता है। उसके बाद अभी हमारा हो चुका है टैली, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में।